अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम ये आपको यकीन से कह सकते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में सीख जाते हैं तो आप असल में एक्सपोर्ट के मुकम्मल कारोबार के बारे में सीख जाते हैं। एक्सपोर्ट के मुतल्लिक हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। ये एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि जब आप किसी कंसाइनमेंट को, राइस की कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, इन द स्टार्ट वी विल हैव अ व्यू व्हाट दिस वीडियो विल कवर। इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएंगे, किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको किस कंपनी की तरफ से जारी किए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाते हैं या क्लाइंट खुद जो है वो उसको बनाता है। क्लियरिंग एजेंट को देने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे पैकिंग लिस्ट है और बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, हम जल्दी से इनको भी देखेंगे। अगर आपकी एक्सपोर्ट कंपनी है और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे एनटीएन है, बैंक अकाउंट है, इसके अलावा जो चैम्बर की मेंबरशिप है। तो हम जल्दी से इनको भी देखेंगे किन किन डॉक्यूमेंट्स की असल में आपको ज़रूरत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एक कंप्लीट सीक्वेंस बनाया हुआ है आपके लिए कि टोटल आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप पाकिस्तान से राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एक्सपोर्ट के बारे में। तो चलें हम लोग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कम है और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा ज़्यादा है, इसलिए ये लंबी हो सकती है क्योंकि आपको बहुत सारी एक्सपोर्ट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो अगर ये वीडियो लंबी हो तो आपने देखनी है सारी वीडियो है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट का पता चल सके। दोस्तों, सबसे पहले चावल परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करवाते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, उसको कंटेनर में पैक करते हैं। उसके साथ साथ आपको पोर्ट पे क्लियरेंस के लिए क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। उन डॉक्यूमेंट्स की हम तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जल्द से हम ये देख लेते हैं। वो आपसे पैकिंग लिस्ट की डिमांड करता है कि आपने किस क्वांटिटी में पैक किया है, 1 केजी में, 2 केजी में, 5 केजी में, और कितना चावल आपने उसमें पैक किया है। इसके अलावा कमर्शियल इनवाइस जो आपके क्लाइंट के साथ तय होती है उसकी उसे ज़रूरत पड़ती हो। बिल ऑफ लेडिंग की उसे ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें शिपिंग कंपनी जारी करती है जब हम कंटेनर उस पर बुक करवाते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की उसे ज़रूरत पड़ती है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें जारी करता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट गुड डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम कौन सी जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान से। अमूमन ये जो हम वीडियोज़ बनाते हैं ये राइस के लिए हैं, तो यहाँ पे ये जो गुड का नाम है ये राइस ही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से जारी होता है इसके बारे में ज़रूर बताएं। जैसे एनटीएन है, ये एफबीआई जारी करता है। इसके अलावा आपको करंट बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि किसी भी बैंक से आप जाके बनवा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्लियरिंग एजेंट को अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाजमी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसने पोर्ट पे से आपका जो कंटेनर है उसको क्लियर करवाना है। ये बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है क्योंकि आप क्लियरिंग एजेंट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तभी वो जाके आपका जो कंटेनर है उसको शिप करवा पाएगा, उसको पोर्ट पे क्लीनेस उसकी करवा पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान से राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक एनटीएन होता है जो एफबीआर की तरफ से जारी किया जाता है। एक बैंक अकाउंट होता है जो कि आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि वो उसके साथ आईबीएन अटैच हो ताकि आप इंटरनेशनली उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन वगैरह करवा सकें। इसके अलावा मेंबरशिप होनी चाहिए आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है। ये नीचे पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तभी आता है जब आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होती है। इसके अलावा ई फॉर्म है जो कि आपको बैंक जारी करता है। एक ईएफई होता है जो कि आपको वीबो के थ्रू जारी किया जाता है। जो ईएफई है ये इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म होता है असल में, जो वीबो की तरफ से जारी किया जाता है। इसके अलावा रीप की मेंबरशिप आपके पास लाजमी होनी चाहिए। रीप आपको पता है कि राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। ये आपको एक रीप नंबर देती है जो कि आपको पैकिंग के ऊपर लाजमी डिस्प्ले करना होता है जब आप पाकिस्तान से कोई कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको दिखाते भी हूँ कि वो रीप नंबर किस तरह का होता है। माय डियर फ्रेंड, ये देखें ये एक पैकिंग तैयार हुई है। इसके अलावा इस पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हो चुकी है, ये चावल के लिए तैयार हुई है। तो ये देखें ये एक रीप नंबर लिखा हुआ है। ये रीप नंबर आपको रीप जारी करती है जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। फिर आपने कोई भी कंसाइनमेंट जब एक्सपोर्ट करनी होती है तो आप वहाँ पे रीप नंबर लाजमी डिस्प्ले करते हैं। हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि रीप नंबर के बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स है
उसकी तरफ से लाजमी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप रीप के मेंबर होंगे तभी आप चावल को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में कई लोग जो चावल का कारोबार कर रहे हैं, जो लोकली चावल का कारोबार कर रहे हैं, उनको इन कॉन्सेप्ट्स में से किसी कॉन्सेप्ट में समझने में मुश्किल आ सकती है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में समझने में मुश्किल आती है तो ये नंबर स्क्रीन पे आपको दिया गया, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो कन्फ्यूजन है इस किसी भी टॉपिक के ऊपर वो आप क्लियर कर सकते हैं। कंपनी कैसे आपने रजिस्टर्ड करानी है, कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। My dear friends, we are very thankful to Mr. Bilal Ahmed, who is working as manager in Anwar Rice Corporation. He has actually shared his experiences and provided us a lot of documents which are actually helping for the others for the exports. तो हम राइस मार्केट की तरफ से मिस्टर बिलाल अहमद उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि अनवायर राइस कॉरपोरेशन मुरीके पे एज अ मैनेजर एंड को ऑनर के तौर पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो सब जल्दी से हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उनकी लिस्ट है उसको गो थ्रू करते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए, जो राइस एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कमर्शियल इनवाइस है, बिल ऑफ लैडिंग है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, पैकिंग लिस्ट है, इसके अलावा गुड डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आप पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसकी आपको लाजमी ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा एक्सपोर्ट नहीं आप कर सके। दोस्तों हम जल्दी से ये भी देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह के नज़र आते हैं। उससे पहले हम एक भी उनका रिव्यू लेते हैं कि राइस मार्केट किस तरह से आपके लिए मुख्तलिफ सर्विसेज, मुख्तलिफ खदमात सर अंजाम दे रही है। माय डियर फ्रेंड, जो राइस मार्केट की तरफ से हम चावल का और पैडी का कोर्स करवा रहे हैं, चावल की पहचान का कोर्स करवा रहे हैं, पैडी की पहचान का कोर्स करवा रहे हैं। ये देखें, ये पैडी की पहचान का कोर्स आपके सामने, इसकी कोर्स आउटलाइन मुकम्मल तौर पे आपको दिखाई जा रही है, जिसमें 11 किस मूंजी की पहचान है, सुपर बासमती मूंजी की पहचान है, 1509 मूंजी की पहचान है। ये वो मशहूर वैरायटियाँ हैं जिनके बारे में सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पॉज करके इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। इसके अलावा मूंजी के हम दाने के हम हिस्से कौन से होते हैं इसके बारे में, मूंजी को कैसे सुखाते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, मूंजी की छटाई कैसे करते हैं, आप इसको ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चावल का और मूंजी का कारोबार पाकिस्तान में सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। अगर आप इस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो ये नंबर भी नीचे दिया गया है, लेकिन थंबनेल पे और आखिरी स्क्रीन पे आपको ये नंबर दोबारा दिखाया जाएगा। आप उस पर रब्ता करके इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटे छोटे आलात को चावल के काम में इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको चावल लेते वक्त ही पता चल जाता है कि इसकी रिकवरी कितनी आएगी और इसमें से कितना आपका असल एक्सपोर्ट के लिए चावल निकलेगा। इसके लिए राइस मार्केट आपके लिए जो छोटे छोटे आलात हैं, जैसे मॉइस्चर मीटर हो गया, जैसे वेट स्केल हो गया। वेट स्केल बहुत इंपॉर्टेंट आला है जो कि हर चावल के कारोबार करने वाले के पास होना चाहिए, ताकि वो फ़ौरन एनालिसिस रिपोर्ट बनाए, एग्जैक्ट उस चावल की लाट के बारे में पता करे और ये भी पता करे कि इसमें से कितने चावल निकलने हैं। अगर आपको इसके इस्तेमाल में कोई परेशानी है तो वो मैं आपके साथ हूँ, हम लोग मिल के उसका इस्तेमाल सीख सकते हैं। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो ये नंबर नीचे है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की असल में एक्सपोर्ट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्लाइंट के और जो सेलर और परचेज़र होता है दोनों के दरमियान में होता है। परचेज ऑर्डर होता है, इसके अलावा ई फॉर्म होता है जो बैंक हमें जारी करता है। इसके अलावा परफॉर्मा इनवाइस होती है जो कि क्लाइंट और सेलर और बायर के दरमियान में बनती है। पैकिंग लिस्ट होती है जो कि जब आप चावल पैक करते हैं तब आप बनाते हैं। इसके अलावा कमर्शियल इनवाइस होती है। इसके अलावा बिल ऑफ लैडिंग है जो कि शिपिंग कंपनी हमें जारी करती है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है जो हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट गुड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें जो गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं उनका जिक्र किया जाता है। सर्टिफिकेट होते हैं जो कि क्लाइंट के साथ आपकी डिस्कशन होती है कि ये सर्टिफिकेट उसे चाहिए, जैसे कि एक एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसका सर्टिफिकेट बड़ा अहम होता है। इसके अलावा रीप नंबर होता है जो कि मैंडेटरी है अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब हम जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स के को देख लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको नज़र आते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो आपकी कमर्शियल इनवॉइस होती है वो ये इस तरह की होती है और इसके ऊपर ये पॉइंट्स बने होते हैं। इसके अलावा जो बिल ऑफ लैडिंग है जो शिपिंग कंपनी जारी करती है वो इस तरह से होती है। इसके ऊपर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं, भेजने वाला कौन है, किस कंपनी के थ्रू भेज रहे हैं, कब जाके डिलीवर होगी। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है वो इस तरह से होता है। पैकिंग लिस्ट जो आप बनाएंगे जब आप चावल को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो वो इस तरह की होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट की डिटेल मजीद जानना चाह रहे हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। दुआ में हमें भी याद रखें, अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। ये वीडियो जो कि बहुत जानदार वीडियो, अगर आप एक्सपोर्ट के काम को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अगर आपको आपका कोई भी सवाल है, किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारा एक्सपोर्ट का कोर्स भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी किस्म के चावल के मामले में कोई क्यूरी है, चावल की पहचान के बारे में आपका कोई सवाल है, तो आप यहाँ तक कि अपना सैंपल भी भेज के उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये आप जानना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे आलात होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, उनकी चावल के काम में आपके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए भी आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हमिया नासिर हों।